मेरी माँ ने मेरा पैसा मेरी चाची पर खर्च कर दिया और अब फिर से मदद मांग रही हैं। 28 साल की उम्र में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपनी माँ से दूर होना पड़ेगा। वह एक सिंगल मदर जिन्होंने मेरे पिता के छोड़ने के बाद अकेले ही मुझे पाला पोसा, हमेशा मेरे लिए त्याग और समर्पण का प्रतीक ही। मैंने उन्हें लगातार मेहनत करते देखा ताकि हमारे छोटे से अपार्टमेंट में हमें एक सम्मानजनक जीवन मिल सके। उनका सबसे बड़ा सपना हमेशा से एक बगीचे वाले घर में रहने का था, ऐसा स्थान जहाँ वह खेती कर सके और प्रकृति का आनंद ले सके। जब मैंने काम करना शुरू किया और अच्छा पैसा कमाने लगी तो मुझे उनकी मदद करने की जिम्मेदारी महसूस हुई। हर महीने मैं उन्हें पैसे भेज और 2 साल पहले जब मुझे एक बड़ा प्रमोशन मिला तो मैंने उनके इस सपने को पूरा करने का मौका देखा। मैंने उन्हें सुझाव दिया कि वह एक सुरक्षित पड़ोस में बुजुर्गों के लिए उपयुक्त एक घर किराए पर लें और मैंने उन्हें कई वर्षों के लिए रेंट कॉन्ट्रैक्ट के पैसे भेज दिए। इसके बाद मेरी माँ का व्यवहार अजीब सा हो गया। वह मेरी कॉल से बचने लगी और हमेशा घर शिफ्ट करने में देरी के बहाने बनाती रही। आखिरकार मेरी काफी जिद के बाद उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने कोई घर किराए पर नहीं लिया था। इसके बजाय उन्होंने वह सारा पैसा मेरी चाची के लिए एक नई कार खरीदने में खर्च कर दिया। मुझे ठगा हुआ और धोखा दिया हुआ महसूस हुआ, खासकर यह जानने के बाद कि उन्होंने इसे मुझसे छिपाने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाए थे। सबसे ज्यादा तकलीफदेह उनकी प्रतिक्रिया थी। मेरी नाराजगी को समझने के बजाय उन्होंने मुझ पर स्वार्थी होने और पैसे से उन्हें नियंत्रित करने का आरोप लगाया। तब मैंने फैसला किया कि मैं उन्हें आर्थिक मदद करना बंद कर दूंगी और अपनी भावनात्मक सुरक्षा के लिए उनसे दूरी बना लूंगी। 1 साल से अधिक समय तक संपर्क नहीं रखने के बाद कुछ महीने पहले मेरी माँ ने मुझे कॉल किया। वह कुछ अलग लग रही थी, अधिक विनम्र। उन्होंने मुझसे माफी मांगी और स्वीकार किया कि मेरी चाची को हमारी रिश्तेदारी से ऊपर रखने में उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी। दरअसल मेरी चाची ने उन्हें कार मिलने के बाद छोड़ दिया था और मेरी माँ अकेली और पछतावे में रह गई थी। हालांकि यह कठिन था, मैंने उनकी माफी स्वीकार कर ली।